हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वीकेएम फिजिक्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांक का क्वांटम मॉडल और फोटोन की अवधारणा। यानी अब तक हमने इस चैप्टर में प्रकाश के तरंग रूप से, यानी कहने का मतलब हमने प्रकाश को एक तरंग मान के बात करी है किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की या प्रकाश विद्युत प्रभाव की। लेकिन अब उसके अंदर हम प्रकाश को कणीय रूप मानते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि कुछ असफलताएं रही किसकी, तरंग सिद्धांत की कुछ असफलताएं हमारे सामने आई। तो उन असफलताओं को दूर करने के लिए अब प्लांक आए। प्लांक ने प्रकाश का क्वांटम मॉडल दिया और उसके बाद आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाएंगे पूरा। तो देखते हैं अपन सबसे पहले क्वांटम मॉडल क्या है। प्लांक का क्वांटम मॉडल और फोटोन की अवधारणा, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर से देखिएगा कि प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है, जिन्हें प्रकाश या ऊर्जा के क्वांटा कहते हैं। इन्हीं क्वांटा को फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा उनकी आवर्ती के समानुपाती होती है। इट मीन्स ऊर्जा आवर्ती की क्या है, समानुपाती, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जैसे मैं समानुपाती चिन्ह को हटाता हूं तो मुझे एक बराबर का साइन लगाना पड़ता है और एच यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने, नियतांक। उस एच को हम प्लांक नियतांक बोलते हैं। और प्लांक नियतांक की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो एक फोटोन की ऊर्जा होती है इक्वल टू एच न्यू और एन फोटोनों की ऊर्जा ई एन इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, तो ये हमारा प्लांक का क्वांटम मॉडल था। यानी प्लांक ने प्रकाश को छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के फॉर्म में माना। ऐसे छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में प्रकाश आगे बढ़ता है और हर पैकेट की ऊर्जा एच न्यू होती है। ऐसा किसने बोला, प्लांक ने। ठीक है, तो ये प्लांक के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है ई एन इक्वल टू एन एच न्यू। आपको याद रखना है न्यूमेरिकल पर्पज से भी, और आगे हम जब आइंस्टीन मॉडल पढ़ेंगे वहां भी इसका यूज होगा। अब आगे चलते हैं, फोटोन क्या है, इस फोटोन के बारे में, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, उनको हम जान लेते हैं। फोटोन के गुण। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और प्रकाश का वेग आप सभी जानते हो, c इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, यानी कि फोटोन एक फिजिकल पार्टिकल नहीं है, ये कोई भौतिक कण नहीं है, इसका वैसे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, आप समझिए कोई कण है, ऐसा आपको दिखेगा थोड़ी कण है। ये एक तरह से कहे तो फोटोन एक कंसेप्ट माना गया है यहाँ पर कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है जिन्हें हम फोटोन बोल रहे हैं। इनमें एनर्जी भरी हुई है, तो ये एनर्जी के फोटोन से, ध्यान रखें। इनका कोई वैसे मास एग्जिस्ट नहीं करता है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है फोटोन का, ये ध्यान रखना। हायर स्टडीज में इसको प्रूव भी किया जाता है। ठीक है, अभी आपके लेवल पे इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं, यानी कि फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये तो हमेशा उदासीन होते हैं। इसलिए ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से क्या नहीं होते हैं, विक्षेपित नहीं होते हैं। इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का, क्योंकि उदासीन पार्टिकल पे कोई विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे भी ही विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र काम नहीं करता है। फोटोन की ऊर्जा व
संवेग नियत रहते हैं, कांस्टेंट। ये कुछ पॉइंट्स है आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको ऐसे कैसे इनको याद कर लेना है। फोटोन की टक्कर प्रत्यास्थ होती है, अर्थात टक्कर के दौरान संवेग व कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, यानी मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया है कि टक्कर दो प्रकार की होती है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, सामान्य रूप से दो प्रकार की। तो प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा और संवेग क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है संवेग व कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। फोटोन का संवेग p इक्वल टू एस सी बाई लेमडा होता है। अब ये कहाँ से आया, इसको समझ लो थोड़ा सा। देखिए, आप सभी को पता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। और आप सभी ये भी जानते हैं मोमेंटम संवेग होता है P इक्वल टू एम वी। लेकिन यहाँ तो फोटोन का वेग किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, C से, तो एम सी हो जाएगा V की जगह। तो P इक्वल टू एम सी हो गया। आप क्या कीजिएगा यहाँ E इज इक्वल टू एम सी, और इस C को दो बार लिख लो, C इंटू सी, सी स्क्वायर बनेगा। E इक्वल टू इस एम सी की जगह कितना डाल दो, P, तो पी सी। यहां से आप P की वैल्यू कितनी निकाल लोगे, E बाई सी। E की वैल्यू कितनी होती है, अभी ऊपर देखा आपने, एच न्यू। E इक्वल टू हो गया एच न्यू और C। ठीक, और मैंने आपको बता रखा है न्यू इक्वल टू होता है C बाई लेमडा। कितना होता है, C बाई लेमडा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एच सी बाई लेमडा सी, सी से सी कट जाएगा तो एच बाई लेमडा। तो यहाँ पर देखो करेक्शन करना पड़ेगा आपको, यहाँ सी नहीं आएगा, ये ओनली क्या आएगा, P इक्वल टू एच बाई लेमडा या P इक्वल टू एच न्यू बाई सी। ये हमारा फोटोन के संवेग का फॉर्मूला है। ये जो नीचे 6 नंबर जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आपके वैसे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट इससे न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए इसको भी देखना जरूरी है। अगर आपसे प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या अगर पूछी जाए तो क्या लिखोगे, प्रकाश स्रोत की शक्ति। मान लो ये प्रकाश स्रोत है, इससे फोटोन निकल रहे हैं, मान लो 100 फोटोन निकले, इससे कितने निकले, 100 फोटोन। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, एच न्यू। तो क्या करोगे, कुल प्रकाश स्रोत की शक्ति में एक फोटोन की ऊर्जा का भाग लगाओगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या। तो n इक्वल टू पी बाई ई, और यहां से p इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, एन ई। p इक्वल टू हो जाएगा एन ई। तो ये फॉर्मूला जो है ना लास्ट में आया, ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है इसको न्यूमेरिकल के लिए। ओके, तो यहाँ तक हमारा आज का ये टॉपिक है, जिसका नाम था कि प्लांक का क्वांटम मॉडल और फोटोन की अवधारणा। और इसी को हम प्रकाश का कणीय रूप बोलते हैं। यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, प्रकाश का कणीय रूप, पार्टिकल फॉर्म। इससे आगे फिर पढ़ेंगे अपन तरंग रूप, फिर से जो डी ब्रोगली आएंगे वो बताएंगे कि पार्टिकल के पास ड्यूअल नेचर होता है ना, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन कल का जो लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम पहले आइंस्टीन मॉडल पढ़ेंगे कि आइंस्टीन ने कैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। ठीक है, तो वो व्याख्या हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें प्यारे बच्चों इसको आप ज्यादा से ज्यादा, और अच्छे से नोट्स बनाए प्रॉपर, इसी तरीके से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आना है, जिससे कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटे। और रेगुलर इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।